टैली में आप कोई भी लेज़र बनाते हो तो अब आपको ये देखना है कि उस लेज़र में आपको कोई ओपनिंग बैलेंस तो नहीं डालना है। कंपनी आपकी 10 साल पुरानी है, टैली में काम आप शुरू कर रहे हो, है ना, आज से काम शुरू हो रहा है टैली में। तो अब उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे क्रेडिटर हैं जिनको आपको पैसा देना था, है ना, उसका हिसाब किताब आपने कॉपी में रखा है और वो टैली के अंदर में आपने उसकी एंट्री अभी तक तो नहीं करी है, आज से एंट्री शुरू करेंगे। और बहुत सारे आपके कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने उधारी ली है और अभी तक उसका आपको पैसा आपको डिपॉजिट नहीं किया है, आपको वापस नहीं किया है। उन सब के हिसाब किताब कैसे रखोगे? तो उसको आपको ओपनिंग बैलेंस में डालना पड़ेगा, ठीक है, उसको आपको ओपनिंग बैलेंस में डालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर कंपनी ओपन करने के बाद क्रिएट में जाओ, यहाँ से लेज़र में जाओ और यहाँ पर मैं एक नाम लिखता हूँ, हमीद ट्रेडर्स। हमीद ट्रेडर्स लिखा मैंने और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सन्ड्री क्रेडिटर। ये वो है जिनसे हमने उधार सामान खरीदा था। अरे इसमें तो ऑप्शन ही दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों भाई आशीष? है ना, हमारे कंप्यूटर में भी ऐसे ही हो रहा है ना, क्यों दिखा नहीं रहा है ना। चलो एक काम करते हैं, अब यहाँ पर कैपिटल ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं है। क्या करना चाहिए अब? तो यहाँ पर हम दबाएंगे कीबोर्ड से F12 को या माउस से राइट साइड में कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कॉन्फ़िगर वाले इस ऑप्शन को क्लिक करोगे, इस लिंक को क्लिक करोगे, तो यहाँ पर देखो एक जगह लिखा हुआ है प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंसेस फॉर लेजर, इसको यस करना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल और ए को प्रेस करना है। तो यहाँ पर नीचे में देखोगे तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा कि 1 अप्रैल 2024 के डेट में इनकी ओपनिंग बैलेंस है 25,000 और यहाँ पर CR लिखा हुआ है, मतलब हमको उनको देना है, मतलब हमको पेमेंट करना है 25,000 रुपये उसको। इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर आप डिटेल डालना चाहें तो आप डाल दीजिए, उसका ड्यू डेट डालना चाहें तो आप ड्यू डेट डाल दीजिए और उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ऐसे ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है संतोष चक्रधारी और यह है सन्ड्री डेटर्स, मतलब इन्होंने हमसे उधार लिया था और पैसे वापस अभी तक हमको नहीं किए हैं। तो यहाँ पर भी इसका ओपनिंग बैलेंस मैंने डाल दिया है। इससे लेने हैं हमको 12,000 रुपये और ये DR दिखा रहा है। DR का मतलब ये हो रहा है कि उनके पास हमारे पैसे हैं, वो हमको देंगे। अगर मैं इसको कीबोर्ड से CR करना चाहूँ तो CR भी कर सकता हूँ। मतलब अब क्या होगा कि वो कस्टमर है लेकिन उसका एडवांस में हमारे पास जमा है 12,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ D लिख दूंगा तो DR लिखा जाएगा। डिटेल डालना है तो आप जरूर यहाँ डिटेल और डाल दो। ड्यू डेट और क्रेडिट डेज लिख सकते हो आप, अमाउंट को दोबारा लिख सकते हो। मतलब क्या कहलाएगा ड्यू डेट और क्रेडिट डेज? मतलब कब तक वो पैसा लौटाने वाला है वो। ठीक, और जैसे अपन फीड कर देंगे डेटा तो कुछ रिमाइंडर देगा कि नहीं, आप चेक कर सकते हो उस डेट के हिसाब से कि वो इतने तारीख को पैसा उसका आना था। अच्छा, मतलब ड्यू डेट का भी बात इसमें हाँ, सिस्टम देता है क्या कि? हाँ होता है। ये अपन ने एक्सेप्ट कर दिया इसको। अब ये कंप्लीट हो गया। अब अगर वाउचर में जाके मैं पेमेंट करने वाला हूँ, ठीक है, 1 तारीख को या 1 मई को, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया उसका नाम हमीद ट्रेडर्स और देखो उसका अकाउंट में हम डाल रहे 10,000 रुपये इस तरीके से। तो 25,000 इसकी उधारी थी, 10,000 हम उसको जब उसको दे रहे हैं तो 15,000 रुपये बैलेंस रहेगा और उसकी मैं पेमेंट को करूँगा तो यहाँ पर ये डिटेल यहाँ दिखाएगा। नरेशन में आप लिख सकते हो इसकी पूरी कहानी कि हमें ट्रेडर से हमने कब से ट्रांजैक्शन चल रहा है, कब से इसका बाकी था और हम इसको, है ना, किस चीज़ का पैसा हमको मिल रहा है, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो किसी से पेमेंट हमको रिसीव करना है तो F6 को प्रेस करेंगे। डेट को चेंज कर लिया मैंने पहले ही, F2 दबाकर संतोष चक्रधारी का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पर और इससे मात्र 2,000 रुपये हमको आज मिले हैं, वो मैं लिख देता हूँ इसके अंदर में। और यहाँ पर ये मिला है मुझे कैश में, तो लिख देता हूँ। तो 12,000 की उधार थी, 2,000 हमको मिला है, 2,000 मिला है तो 10,000 की उधारी अभी और बाकी है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है।